हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। सक्सेस पार्ट 5 में आपका स्वागत है। अब सवाल इस बात का उठता है कि जब आपकी फर्म, दुकान, कंपनी प्रोडक्ट या सर्विस में मार्केट में आ चुका है, या आप कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, या आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस से आप जुड़े हुए हैं, उसी संदर्भ में ये सक्सेस पार्ट 5 है कि सक्सेस को पावर कहाँ से मिलती है, सक्सेस को ताकत कहाँ से मिलती है, सक्सेस को एनर्जी कहाँ से मिलती है, या सक्सेस को आप एनर्जी कहाँ से देते हैं, पावर कहाँ से देते हैं, एक्शन को शक्ति, पावर, जोश ये सब कहाँ से देते हैं। ये सब एक तो ये भी निर्भर करता है। दूसरी बात ये भी कि ये सब जो ताकत है, इसको आप देते कहाँ से, अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से। तो अब टारगेट है क्या? टारगेट है क्या? पैसा कमाना। पैसा कमाना ये भी एक टारगेट होता है। इन प्रकार है ना, चलता रहे, टाइम पास होता रहे, या किसी न किसी तरीके से मार्केट में हम बने रहें, यह भी एक टारगेट होता है। या फिर हमें बिजनेसमैन बनना है, या फिर उद्यमी बनना है। हमें बिजनेसमैन बनना है या फिर उद्यमी बनना है, अर्थात हमें एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर बिजनेसमैन बनना है। अब यदि बिजनेसमैन बनना है या फिर उद्यमी बनना है, तो ये टारगेट महत्वपूर्ण है। इनके संदर्भ में आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस ये सेकेंडरी टारगेट हो जाते हैं, ये माध्यम हो जाते हैं आपको बिजनेसमैन बनाने का या एंटरप्रेन्योर बनाने का। अब यदि बिजनेसमैन बनना है तो उसके अकॉर्डिंग आपके एक्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की डिजाइनिंग होगी, मार्केटिंग होगी एंड डिलीवरी होगी। यदि एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस की सेटिंग होगी, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी की सेटिंग होगी, आपकी मार्केट में सेटिंग होगी, आपकी सोसाइटी में सेटिंग होगी। क्योंकि जिसको एंटरप्रेन्योर बनना है उसके लिए बिजनेस मायने नहीं रखते, उसका टारगेट एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर उद्यमिता का विकास करता है, एंटरप्रेन्योर उद्यमिता का विकास करता है, अर्थात उसके एक से अधिक उपक्रम हो सकते हैं, उसके एक से अधिक फील्डों में उसकी एक्टिविटी हो सकती हैं, उसके एक से अधिक लेवल पर उसकी उपस्थिति हो सकती है। लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए बिजनेस को कामयाब करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रथम तो जिस बिजनेस में है, या जो बिजनेस उसने लॉन्च किया, या जो फर्म, दुकान, कंपनी को लॉन्च किया है, उसको ही कामयाब करना, कभी कभी किसी भी कीमत पर कामयाब करना, ये उसका लक्ष्य होता है, ये उसका टारगेट होता है। अर्थात अब यहाँ पर जो आपकी सक्सेस है वो आपके टारगेट से भी डिफाइंड होती है, आपके टारगेट से भी डिफाइंड होती है। उस सक्सेस को प्राप्त होने वाले एक्शन को एनर्जी आपके टारगेट से भी मिलती है कि आपको बिजनेसमैन बनना है या फिर एंटरप्रेन्योर बनना है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी ये स्टार्टिंग की सीढ़ी है, ये पहला कदम है। इसके अगला कदम फर्म, दुकान के रूप में आता है, और इसका अगला कदम कंपनी या फैक्ट्री के रूप में आता है, और इससे अगला कदम बिजनेसमैन बनने के रूप में आता है। जब ये चीज़ें कामयाब हो जाती हैं तो आपका एक आइडेंटिटी जुड़ जाती है कि आप एक बिजनेसमैन हैं, क्योंकि आपने फला बिजनेस को कामयाब किया, फला फर्म, दुकान, कंपनी को आपने कामयाब किया, सक्सेस किया है। ठीक। और इस बिजनेसमैन से अगला स्टेप एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक प्रतिभा को डिफाइंड करता है, एक स्पेशल टैलेंट को या एक्स्ट्रा टैलेंट को, या वो टैलेंट जो अन्य किसी के पास में नहीं होता है, अर्थात उसका उस टैलेंट पर एक अधिकार होता है, और उसके अकॉर्डिंग वो कई फील्डों में या कई लेवल पर अपनी
महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है, अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्ज करवाता है। कभी कभी वो एग्जाम्पल भी बन जाता है। तो इसलिए अब इस सक्सेस पार्ट 5 में इस बात को डिसाइड करिएगा कि आपको खाली कमर्शियल एक्टिविटी ही चलानी है या आपको खाली पैसे ही कमाना है। जब पैसे कमाना है या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत बने रहना है, लोकल मार्केट में बने रहना है, या फिर आपके लिए जो लोकल है या आपके लिए जो आपकी अपनी मार्केट है उस मार्केट में कायम रखना है, या फिर बिजनेसमैन बनना है, या फिर उद्यमी बनना है। उद्यमी बनना है इसलिए अब आपको अपना टारगेट निश्चित करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आइडेंटिटी डेवलप होगी। यदि आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यही चीज़ डेवलप होती रहेगी। परिणाम 10, 20, 30 साल, 50 साल गुजर जाएंगे, 60 साल गुजर जाएंगे, परंतु आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। यदि आइडेंटिटी को चेंज करना है तो हो सके तो सपोर्टिंग आइडेंटिटी चेंज करेगा, अर्थात जो वर्तमान आइडेंटिटी की सपोर्ट करे या जिसकी वर्तमान आइडेंटिटी सपोर्ट करे। तो इससे यह होगा कि जो हमने अब तक का जो स्ट्रगल किया है उसका बेनिफिट उसमें मिल जाएगा, उसका बेनिफिट उसमें जुड़ जाएगा और उसका बेनिफिट उसमें ऐड हो जाएगा। तो परिणाम हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा स्ट्रगल हो जो आपको इसमें न करना पड़े। जो आपने स्ट्रगल किया है उसका लाभ आपको नेक्स्ट आइडेंटिटी में मिल जाए। साथ ही साथ प्रयास ये करिएगा, पूरी की पूरी प्लानिंग 10, 20, 50 साल, 60 साल, 70 साल, यहाँ तक की हो सकता है 2-4 पीढ़ियों तक की प्लानिंग बना डालिएगा, यदि बना सकते हैं तो। नहीं तो मैक्सिमम प्लानिंग के साथ आगे बढ़िएगा, मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ आगे बढ़िएगा, चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई फर्म या दुकान कंपनी हो, कि आपको मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ में आगे बढ़ना है। मैक्सिमम टाइम तक की प्लानिंग के साथ में, मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम ऑप्शंस के साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि हम केवल कामयाबी को कोई गारंटी नहीं देता, ना आप बिताता है ना हम बिताता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कामयाबी के ऑप्शंस को हम बढ़ा सकते हैं, फेलियर्स के ऑप्शंस को हम घटा सकते हैं। इतना ही हम आप कर सकते हैं कि फेलियर्स के ऑप्शन से जिन पर फेलियर डिपेंड करता है वो ऑप्शनों को हम कम कर सकते हैं, और जिन पर सक्सेस डिपेंड करती है उन ऑप्शनों को हम बढ़ा सकते हैं, उनको हम रिपीट कर सकते हैं। जो फेलियर वाले ऑप्शंस हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, उनको हम क्लोज कर सकते हैं, उनको हम स्टॉप कर सकते हैं, उनको हम कमज़ोर कर सकते हैं। और जो हमारे सक्सेस जिन पर डिपेंड है उन ऑप्शनों को, उन विकल्पों को, उन रास्तों को और अधिक स्ट्रांग, मजबूत, पावरफुल कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।